हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों प्लीज जो लास्ट वाला वीडियो है इसका कॉन्सेप्ट वीडियो उसको प्लीज जरूर देखें, तो आप बहुत इजी इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे exercise 5.2. Okay, so question number 1, state the property that is used in each of the following statement. Okay बच्चों, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो अब आपको यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी स्टेट करनी है विच इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है बच्चों, इफ ए इज पैरेलल टू बी देन वन इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कौन से एंगल्स बन रहे हैं बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं फर्स्ट पार्ट में? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने बच्चों ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए और बी, और ये जो है यहाँ पे ये टी दे देती हूँ मैं इसको नेमिंग, ये टी ट्रांसवर्सल है यहाँ पर। सो ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ओके, सो ये प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पर अप्लाई हुई है। सेकेंड पार्ट है, इफ 4 इक्वल्स टू 6 देन ए पैरेलल टू बी। इसका कन्वर्स मैंने आपको क्या कराया था कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे, अगर हम ये शो कर दें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, या कोई भी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो बच्चों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे देखिए हमारे 4 और 6 कौन से बन रहे हैं? 4 और 6 दोनों बच्चों लाइंस के इंटीरियर में बन रहे हैं और ऑपोजिट बन रहे हैं। देखो तो ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं बच्चों तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ओके, सो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस such that the pair of alternate interior angles are equal then the lines have to be parallel। तो लाइंस पैरेलल होंगी ही होंगी। Now, if 4 plus 5 equals to 180 degree, then A parallel to B। ओके बच्चों, सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर ये जो दो एंगल्स इंटीरियर में बन रहे हैं और ये एक ही साइड पे बन रहे हैं, आप देख रहे हो ये एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 डिग्री है। तो ऑब्वियस है बच्चों, अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। ओके, so when a transversal cuts two lines such that pair of interior angle on the same side of the transversal, या फिर आप बच्चों को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो, are supplementary। supplementary मतलब 180 डिग्री, so then the lines have to be parallel। ओके बच्चों, so next करेंगे, in the adjoining figure identify the pair of corresponding angles। ओके, corresponding angles क्या होते हैं बच्चों? या तो आप उसमें एफ शेप बना के ढूंढ सकते हो। ओके, और वो एफ शेप किसी भी तरीके से बन सकता है। ओके, या फिर आपको मैंने क्या बताया है, एक एंगल आप एक्सटीरियर लोगे, एक ही साइड पे आपको लेना है। एक ओके, एक एक्सटीरियर है तो दूसरा उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली इंटीरियर होगा। ओके, सो 1 और 5 क्या है बच्चों यहाँ पर? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, दूसरा हम यहाँ पे देखें तो 2 इंटीरियर में है, 6 एक्सटीरियर में है, तो 2 और 6 जो है वो भी हमारे क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों। इधर वाली साइड पे देखें तो ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, तो एंगल 4 और एंगल 8 ये भी क्या है बच्चों? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये इंटीरियर में है और ये एक्सटीरियर में है। ओके, सो एंगल 3 और एंगल 7 ये क्या है बच्चों? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इंटीरियर मतलब जो सिर्फ इन दो लाइंस के अंदर बनेंगे। ओके, और ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट बनेंगे, तो ये 3 5 के ऑपोजिट है और 2 8 के ऑपोजिट है। ओके बच्चों, सो एंगल 3 और एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर है, 2 और एंगल 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग।
ओके। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मतलब या तो इस साइड या इस साइड। ओके, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल यानी को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। और वो इंटीरियर में मतलब वो सिर्फ यहाँ पे अंदर की तरफ जो बनेंगे एक ही साइड पे, तो वो है बच्चों 2 और 5। ओके, तो 2 और 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ पर बच्चों 3 और 8 क्या है 180 डिग्री, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। नाउ तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में मैंने आपको बताया है आपको दो क्रॉस लाइंस देखनी होती हैं हमेशा। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं ये दो क्रॉस लाइंस देखूं, एक ये और एक ये। ओके, सो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है और 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट है। ओके, सो एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट है बच्चों, और एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट है। सिमिलरली ये 8 और 6 और 7 और 5 ये क्रॉस लाइंस पे बन रहे हैं। ओके, सो 8 और 6 वर्टिकली ऑपोजिट है एंड 5 और 7 वर्टिकली ऑपोजिट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे, इन द adjoining figure P parallel to Q find the unknown angles। ओके बच्चों, हमें ऑलरेडी ये जो लाइन है ये पैरेलल्स दे रखी है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है। ओके, तो अब हमें इसमें सारी जो प्रॉपर्टीज हमें पता है वो अप्लाई करके हम इन मिसिंग एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों अगर मैं यहाँ पर ये 125 प्लस ई लूँ तो ये क्या है 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर किस पे बनते हैं बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। ओके, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ से मेरे पास ई आ जाएगा 180 माइनस 125 55 डिग्री। ओके बच्चों, सो मेरे पास ई का वैल्यू आ चुका है 55। एक सेकेंड बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है एफ। तो आप अगर देखें ध्यान से तो ये दोनों कौन से एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, दोनों क्रॉसिंग क्रॉस लाइंस पर है। तो ई इक्वल्स टू एफ, तो ई एफ है बच्चों, तो ई और एफ इक्वल है। अगर ई 55 है तो एफ भी क्या होगा 55 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके बच्चों, सो हमारे पास एफ आ चुका है। ओके, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप ध्यान से देखो ये P और Q दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसके इंटीरियर में ऑपोजिट में ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं F और A। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं F इक्वल्स टू A। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब अगर F जो है 55 है बच्चों तो A भी क्या होगा 55। ओके, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। ओके, नेक्स्ट करेंगे, अब मेरे पास ए आ चुका है, तो अब मैं ए और सी को वर्टिकली ऑपोजिट ले सकती हूँ। ओके, सी, ए और सी को हम क्या ले सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। अगर ए 55 है तो सी भी क्या होगा बच्चों 55। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, और अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 125 और डी, ओके, दोनों इस साइड पे बन रहे हैं, ये एक्सटीरियर में है और ये इंटीरियर में है। तो एंगल डी 125 के इक्वल होगा बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो मेरे पास डी आ चुका है और अब हमको फाइंड आउट करना है सिर्फ बी। तो वो भी हमने ऑलरेडी कर लिया है बच्चों, क्योंकि डी और बी दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट। तो अगर डी 125 है तो बी भी क्या होगा बच्चों 125। ओके, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो सारे एंगल्स हम लोगों ने बच्चों फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल टू m। ओके, अगर l पैरेलल टू m है बच्चों तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ एक एंगल ले लेती हूँ। ओके, बेटर है कि हम ये वाला एंगल ले लेते हैं। ओके, इसको मैंने लिया एंगल 1। ओके,
आप कैसे भी कर सकते हो बच्चों। एंगल 1 और 110 इक्वल है बच्चों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमारे पास एल जो है वो एम के पैरेलल है। ओके, और आप देखो एक्स और एंगल 1 दोनों इन दो लाइंस के इंटीरियर में बन रहे हैं और एक ही साइड पे बन रहे हैं। तो बच्चों एंगल 1 और एक्स क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो। ओके, सो एंगल 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी और एक्स के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब 110 आरएचएस में जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 70 डिग्री। ओके, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट, आपको इसमें भी एक्स फाइंड आउट करना है बच्चों। तो देखो अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल नहीं है। ये देखो एल एम के पैरेलल है। ओके, हमें ऑलरेडी गिवन है एल एम के पैरेलल है, और ये दोनों एंगल एक ही साइड पे बन रहे हैं। ओके, और इस क्वेश्चन में बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ए और बी है ना, ये भी पैरेलल है। ओके, ए और बी भी जो है वो पैरेलल है। तो ये सिंपली कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ओके, एक एक्सटीरियर में है बच्चों और ये वाला इंटीरियर में है। तो हम क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू 100 कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ओके, सो आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल मतलब आपको ऑलरेडी गिवन है दैट ए बी पैरेलल टू डी ई। ओके, एंड आपको गिवन है बी सी पैरेलल टू ई एफ। ओके, सो ये आर्म्स है इसकी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल है। ओके, ये वाला एंगल हमें 70 डिग्री दे रखा है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है डी जी सी एंड डी ई एफ। ओके, सो बच्चों अगर मैं ये दोनों पैरेलल लाइंस लेती हूँ तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल। ये एंगल इंटीरियर में बन रहा है और ये एक्सटीरियर में बन रहा है, लेकिन एक ही साइड पे बन रहे हैं। तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं बच्चों, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या लिखोगे, डी जी सी इक्वल्स टू ए बी सी। ओके, और दोनों क्या है, क्योंकि ए बी सी क्या है बच्चों, 70 डिग्री, तो डी जी सी भी क्या होगा, 70 डिग्री। रीजन क्या आएगा बच्चों, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सिमिलरली अगर आप देखो कि ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है और एक एक्सटीरियर में बन रहा है और एक इंटीरियर में बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, बिकॉज बी सी पैरेलल टू ई एफ, सो एंगल डी जी सी इक्वल्स टू डी ई एफ लिखो आप, या जी ई एफ लिखो, एंगल तो बच्चों यही वाला बनेगा। ओके, सो डी ई एफ क्या होगा बच्चों, 70 डिग्री। रीजन वही आएगा बच्चों, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। अगर हमें चेक करना है कि एल एम के पैरेलल है या नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। इसमें से अगर हम कोई भी एक चीज शो कर देंगे बच्चों तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर मुझे दोनों एंगल्स एक ही साइड पे इंटीरियर में दे रखे हैं। तो अगर मैं इनका सम करके देखूं और अगर मुझे इनका सम 180 डिग्री मिल जाए, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। ओके, सो चेक करते हैं, 126 प्लस 44। ओके बच्चों, तो क्या मिलेगा ये हमें, 170 डिग्री। ओके, सो सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स are not supplementary or not equals to 180 degree. So therefore बच्चों L is not parallel to M. Okay, सेकेंड करेंगे। सेकेंड में देखो मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को लिया मैंने वर्टिकली ऑपोजिट। ओके,
एंगल 1 इक्वल्स टू 75, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, अब मैं चेक करूंगी कि क्या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है। 1 प्लस 75, तो 1 कितना है बच्चों, 75 प्लस 75 यानी 150 डिग्री। तो अगेन बच्चों ये 180 के इक्वल नहीं है। ओके, तो सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी लिख देंगे, सिंस sum of co-interior angles is not supplementary, okay, so therefore L is not parallel to M. Okay, next यहाँ पर भी हम सेम तरीके से करेंगे बच्चों, इसमें को मैं एंगल 1 ले लेती हूँ। ओके, एंगल 1 57 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और अब मैं एंगल 1 और 123 का टोटल चेक करूंगी। सो एंगल 1 है 57, तो मुझे बच्चों ये टोटल क्या मिला, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is equal to 180 degree, so therefore lines are parallel. Okay, now fourth part में भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं बच्चों। इसको मैं 72 ले लेती हूँ वर्टिकली ऑपोजिट, सो मैं इसको लेबल कर देती हूँ एंगल 1। ओके, so angle 1 equals to 72 degree vertically opposite angle. Now angle 1 plus 98 यानी 72 प्लस 98 बच्चों, तो कितना आएगा ये 170 डिग्री। अगेन ये 180 के इक्वल नहीं है। ओके, सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is not equal to 180 degree, so therefore L is not parallel to M. ओके बच्चों, सो ये बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके, सो प्लीज बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको सब समझ में आता है, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को दोनों को इससे हेल्प हो सके। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले सकते हैं उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। ओके, सो थैंक यू।